जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। संगत जी, कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा कि आप ये सत्संग कहाँ से सुन रहे हैं। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। जय प्राची गौरव जी, जय गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। मैं संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी जिसको गुरु जी का बहुत बार मैसेज आया कि मेरी लाडो रानी गुरु जी का मंत्र जाप से शुक्राना सत्संग को शेयर कर रही हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। संगत जी, मेरा सबसे पहला बहुत बड़ा शुक्राना तो ये है गुरु जी के चरणों में कि मैंने जैसे बताया था कि मैंने 4 नवंबर को यहाँ यूके में गुरु जी के सत्संग पे जाना है और मेरा ग्रैंडसन मुझे लेके जा रहा है। पहले तो सबसे बड़ा चमत्कार यही है कि वो मुझे लेके जा रहा है। जैसे मैंने पहले भी बताया था, वो किसी भगवान में बिलीव नहीं करता था क्योंकि उसने ज़िंदगी में बचपन से अब तक बहुत कष्ट देखे हैं। लेकिन वो बड़ी खुशी खुशी मान गया कि हाँ दादी, मैं आपको लेके जाऊंगा। दूसरा शुक्राना ये कि उसको मैंने बोला था कि तू, मेरे बेटे ने बोला था क्या तू वहाँ पर सेवा लेगा, तो उसने बोला कि हाँ मैं ले लूँगा। तो संगत जी, उसने वहाँ की हमने 2 सेवा डाली थी, चाय प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट की और जो स्नैक्स डिस्ट्रीब्यूशन की सेवा हमने डाली थी। तो उन्होंने आज लिस्ट में भेजा है आज जबकि 3 नवंबर है और कल ही जो है गुरु जी का सत्संग है, उन्होंने उसकी स्नैक्स डिस्ट्रीब्यूशन में सेवा डाली है। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि और गुरु जी का मैंने अनंतम अनंतम शुक्राना किया। मेरे गुरुपा, आपने उसको भी अपने चरणों में लगाया, उसको भी अपने साथ जोड़ो और मेरे बच्चों को भी अपने रास्ते पर चलाओ और ऐसा बना लो कि वो भी आपका खूब सिमरन करें, खूब नाम जपें। मेरी ज़ुबान पर तो गुरुजी हमेशा आपका सिमरन रहे। मैं तो यही कहती हूँ, आखिरी दम तक गुरुजी मेरा जो ज़ुबान पर आपका ही नाम सिमरन जाप रहे। साईं बाबा जी का नाम लूँ, मैं भगवान का नाम जपते जपते जब भी जाऊँ तो इस दुनिया से जाऊँ, उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। मेरी ये अरदास ज़रूर मानना, पूरी करना। दूसरा शुक्राना ये कि गुरुजी देखो, संगत जी इतना हमारा ध्यान रखते हैं, इतना प्यार करते हैं। मुझे गुरुजी के इतने मैसेज आते हैं कि सारी ज़िंदगी क्या तू दूसरिਆਂ ਦਾ ही ख्याल रखती रहेंगी। और ये संगत जी सच्चाई भी है कि मैं हर वक्त अपने बच्चों के बारे में लगी रहती हूँ उनके बारे, या मुझे कोई और थर्ड पर्सन भी बोले कोई हेल्प के लिए तो मैं उनका ही सोचती रहती हूँ। तो गुरुजी का आज मुझे मैसेज आया और आगे भी आता है कि कुड़िए तू अपनी सेहत का भी ध्यान रखा कर, कि दूसरिਆਂ ਦਾ ही तू ध्यान रखती रहेंगी, तो अपना भी ख्याल रखा कर। अपने आप शरीर च भी थोड़ी हिम्मत लिया, कुछ अपने शरीर ਨੂੰ ठीक ਕਰਨ ਲਈ विटामिन्स खाया कर ताकि तेरी सेहत ठीक रहे। तो मैं तेन ब्लैस करना कि तू अपना ध्यान रख। तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपका जितना शुक्राना करो उतना कम है। संगत जी देखो, हम कह सकते हैं कि हमारे गुरुपा हमारे माँ बाप से कोई कम हमारा ध्यान रखते हैं। देखो कितना ध्यान रखते, बात बात पर उनको पता होता है कि ये मेरी बेटी जो है बहुत ढीली रहनी शुरू हो गई है। उठती है वहीं पे, जहाँ उठती फिर बैठ जाती, फिर उठती बैठती, थोड़ा काम करती बैठ जाती है, फिर थोड़ा काम करती थोड़ा बैठ जाती। तो गुरुजी कितना ध्यान रखते हैं
और इसीलिए बोलते कि तू अपना भी ध्यान रखा कर और अपनी सेहत वाल भी ध्यान रखा कर। तो उसके लिए भी गुरु जी का जितना शुक्राना करूं उतना कम है। तो संगत जी, गुरु जी हमारे इतने प्यारे, हम तो जो सीधा साधा भोजन खाते हैं तो वही मैं उनको भोग लगाती हूँ। जैसे मैंने कल घियावड़ी बनाई थी तो उसका भोग लगाया और एक रोटी पर शक्कर डाल के गुरु जी को भोग लगाया। लेकिन आज संगत जी मैंने सत्संग में सुना है कि किसी संगत ने बोला हुआ है कि गुरु जी ने बोला 3 सोमवार कड़ा प्रसादा भोग लगा, तेरे सब काम पूरे होंगे। तो संगत जी, मैं ज़रूर गुरु जी का ये भी हुक्म मानूंगी और मैं ज़रूर कड़ा प्रसाद आज भी सोमवार है अभी बनाऊंगी और अपने गुरु जी को उसका भोग ज़रूर लगाऊंगी। तो संगत जी, हमें इन चीज़ों में उल्टा इतनी खुशी मिलती है कि गुरु पा हमारे को अगर जो छोटी छोटी भी ये सेवा देते हैं तो उससे तो हम धन्य हो जाते हैं कि ये अगर हमारे पिता हमारे लिए इतना सोचते हैं, हमारे को इतना ध्यान रखते हैं, हमारा इतना ख्याल हर हर समय हमारा ध्यान रखते हैं, अंग संग रहते हैं, छोटी से बड़ी चीज़ का ध्यान रखते हैं। तो हमें भी उनकी ये छोटी छोटी जो बातें हैं, सेवा है, हमें माननी चाहिए। और इसी तरह हर घड़ी ध्यान रखना चाहिए। तो उसके लिए भी गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, हर घड़ी शुक्राना। और देखो संगत जी, कल बेटे ने बताया कि 15 नवंबर को भी मम्मी सैटरडे को गुरु जी का यहाँ एक और सत्संग है। तो देखो मैं तो गुरु जी के आगे अरदास कर रही हूँ, गुरु जी मुझे जाने से पहले ये वाला सत्संग भी अटेंड करने का मौका ज़रूर मिल जाए। तो आपका आपका बहुत 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 शुक्राना होगा गुरु जी। मैं बहुत इसी बात से खुश हूँ। तो मैं कल बात कर रही थी अपने ग्रैंडसन से कि मैं बहुत खुश हूँ कि 15 को भी सत्संग है। तो मेरे बेटे की उधर से आवाज़ आई कि क्या कह रहे हो, किस बात से खुश हो आप? मैंने कहा क्योंकि 15 को भी सत्संग है, अगर मुझे वहाँ भी जाने का मौका मिल जाए तो इससे बड़ी मेरे लिए खुशी की क्या बात हो सकती। तो संगत जी, मेरा बेटा कहता कि मैं पूरी कोशिश करूँगा उस दिन भी छुट्टी लेने की, तो मैं आपको ले चलूँगा। गुरुजी, अब आप मुझे उस सत्संग में भी ज़रूर बुलाना और ताकि मेरा मन इतना खुश हो जाए। और मैं बार-बार गुरुजी यही अरदास करती हूँ कि मुझे इंडिया आकर भी अपने सत्संग पर ज़रूर बुलाते रहना, ताकि मेरे मन को तसल्ली बनी रहे कि हाँ, हमारे गुरुपा हमारे को प्यार करते हैं और हमें अपने सत्संग पर बुलाते और ताकि हम संगत जी अच्छी राह पर ही चलते रहें, इधर-उधर की बातों में फालतू का ध्यान ही ना दें और अपने अच्छे कर्मों की तरफ चलें और सबका भला करते हुए अपना अपना भी सोचें। तो संगत जी, इसी के साथ ही मैं अपना शुक्राना सत्संग को गुरु जी के मंत्र जाप से यहीं पर विराम देती हूँ। एक बात और संगत जी, यहाँ पर आजकल खूब बारिश हो रही है, वेदर बड़ा ख़राब। तो मैं सोच रही थी गुरुजी, आप तो सफ़ेद कबूतर में भी मुझे दर्शन नहीं हुए 2-1 दिन से। तो संगत जी, जैसे ही मैंने मोबाइल खोला और मैं गुरुजी का सत्संग सुनने लगी तो देखा गुरुजी के ऊपर ऐसे सफ़ेद कबूतर सत्संग में ना ऐसे उड़ रहा था। तो मेरा मन बहुत खुश हुआ कि मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कि गुरुजी ने देखो ये भी इच्छा पूरी की और सफ़ेद कबूतर के भी दर्शन कराए। तो कोटि-कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। आप इतना अपने बच्चों से प्यार करते हो, ये हम सोच भी नहीं सकते, हमारी सोच से भी बाहर है। तो गुरुजी, इसी तरह से अपना प्यार और आशीर्वाद अपनी पूरी संगत पर, अपनी बेटियों पर, बच्चों पर, सब पर बनाए रखना गुरुजी। सबको नेक राह पर चलाना, हमें उस राह पर बिल्कुल ना जाने देना जहाँ पर बुराई हो। हमें अच्छी राह पर चलाना, अच्छे कर्म कराना, मेरे बच्चों को भी और मुझे भी। हमारे से किसी के लिए भी कुछ बुरा ना हो, ना हमारी ज़ुबान से किसी के लिए कुछ बुरा निकले, ऐसे हमें गुरुजी बना दो। उसके लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा। आपका जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। संगत जी, इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप से विराम देती हूँ। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय।
ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। संगत जी, आइए सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। प्राची जी का बहुत बहुत शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए। संगत जी, महाराज जैसे कि कहते हैं कि मेरे ब्लेस करने के बहुत से तरीके हैं और हमें नहीं पता होता महाराज कब कैसे कहाँ पे ब्लेस कर दें। तो वही है कि इसीलिए वो कहते हैं महाराज कि अपने कर्म सही रखो और जितना हो सके अगर हम किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो हम किसी का बुरा भी ना करें। तो वही अब कोशिश होती है, हालांकि कलयुग है और बहुत दुनिया ऐसी भी है, तो कोशिश लेकिन यही होती है कि अपने से जितना हो सके हम अच्छे रहें दूसरों के साथ। अब संगत जी, मेरा आज का जो सत्संग है वो ये है कि महाराज ने ना, अब जैसे कई बार क्या होता था, मैंने सत्संग पहले से सुना हुआ है तो वो सत्संग दोबारा आ जाना मेरे पास, तो मैं उसको ना हटा देती थी कि मैंने ये तो सुना हुआ है, अब नहीं सुनना। और संगत जी, ये ना मेरे साथ रिपीटेडली हुआ कई बार। मतलब मेरी वो सत्संग जब मैंने नहीं सुना, फिर मेरे सामने दूसरा कोई सत्संग आया तो उसमें मुझे ये बताया गया, गुरुजी के फिज़िकल टाइम की संगत थी, उन्होंने बताया था कि आपको महाराज बार बार अगर कोई सत्संग सुना रहे हैं ना, तो मतलब आपको उसकी ज़रूरत है, आपको हर बार कुछ ना कुछ नया उसमें मिलेगा मीनिंग। और प्लस क्योंकि महाराज हमें ब्लेस कर रहे होते हैं। और जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा वो ये है कि अब जैसे कोई बीमारी होती थी मेरी, तो अब वो बीमारी मेरी ठीक हो गई, लेकिन कुछ टाइम बाद मुझे फिर से वो प्रॉब्लम हुई। अब जैसे कुछ ड्यूरेशन था, कुछ महीने थे या साल था, तो दोबारा मुझे वो प्रॉब्लम हुई और महाराज मुझे सत्संग सुना रहे पर मैं सुनने नहीं रही, मैं उसे इग्नोर कर रही थी। तो संगत जी, ये मुझे प्रैक्टिकली महाराज ने दिखाया करके फिर मुझे धीरे धीरे समझ में आई ये बातें। उसके बाद से मैं सत्संग सुनना शुरू हो गई। चाहे मैंने कितनी भी बार सुना हो, अगर मेरे सामने दोबारा सत्संग आ रहा है तो मैं उसको कंप्लीट सत्संग को सुनती थी। और संगत जी, वाकई मुझे इसका फिर महाराज मुझे ब्लेस करते थे और आज भी कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे ही मेरे कुछ प्रॉब्लम हुई थी। तो मतलब मेडिकल इशू था मेरा उस टाइम पे, और मेरा जो मैंने सत्संग सुना तो वो एग्जैक्ट प्रॉब्लम के रिलेटेड था और वो ठीक हो गई। इसी तरह से मेरे डेंटल से रिलेटेड भी आते थे, क्योंकि मैंने मेडिकली अपना ट्रीटमेंट भी लिया था और मैंने बताया भी था उसका सत्संग। तो संगत जी, ये होता था कि जब मेरा ट्रीटमेंट भी चल रहा था ना, तो मेरा लंबा था जो डेंटल का ट्रीटमेंट, तो महाराज ने मुझे ज़्यादातर सत्संग यही सुनवाते थे जिसमें ना दांतों से रिलेटेड होते थे, और उसमें वो बताते थे बत्ती दंदाला सर्वनाश बोलते थे जैसे BDS को, तो वो एक्चुअली ब्लेस करते थे। तो ये चीज़ें ना मुझे बाद में क्लियर हुई कि वो बार बार मुझे सुना के जो भी मेरी प्रॉब्लम होने वाली होती थी या हो रही होती थी, जो चल रही होती थी, तो वो मुझे पहले ही सुना देते थे और वो मुझे ब्लेस कर देते थे। तो फिर मैंने सुनने शुरू कर दिए। अब मुझे एक और चीज़ महाराज ने बताई टेलीपैथी के थ्रू या जैसे भी, कि जैसे अब डॉक्टर की डोज होती है, कई बार हमें होता है कि हमारा कोई ट्रीटमेंट है, तो अब जैसे इसको इस तरह से उन्होंने मुझे समझाया महाराज ने कि जैसे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट होता है, अब वो हमने एक बार लिया तो हमें कुछ टाइम और लेना है, मतलब हमारी पूरी तरह से वो बीमारी को ठीक करने के लिए। तो इसी तरह से शायद महाराज बार बार वो सत्संग सुना के ठीक कर देते थे, और ये चीज़ें मेरे साथ हुई हैं संगत जी। अब ऐसा भी होता था जब मैं अपना जॉब कर रही थी, तो मेरे ना जब संगत जी मेरी जॉब में ना एक बार प्रॉब्लम आनी थी कोई, मतलब कोई ऐसा काम था जो गलती मेरी पूरी तरह मेरी गलती नहीं थी, क्योंकि मैं किसी पे डिपेंड थी, किसी सीनियर पे। तो मैंने उनको वो मेल भेजी, उन्होंने आगे फॉरवर्ड कर दी, और वो आगे जो भी एक्टिविटी थी, जो भी काम था, वो गलत प्रोसेस हुआ था। हालांकि महाराज ने मुझे पूरा सत्संग सुना दिया था, वो एग्जैक्ट सिमिलर सत्संग वो उन्होंने मुझे सुनवाया था किसी संगत का, और उन संगत ने ना जो जो उनके साथ हुआ था, मतलब कोई लोग थे उनको नीचा दिखाना चाहते थे अपने
ऑफिस में। और लेकिन उनका बड़ा नाम ख़राब हुआ उनके बॉस के सामने। उनकी बड़ी अच्छी इमेज बनी हुई थी कि इसने क्या कर दिया, ये ऐसे इतना ब्लंडर मिस्टेक कैसे कर सकती है। पर नेक्स्ट कुछ ही 1-2 दिनों के अंदर जो उनके सीनियर्स थे उनसे सेम गलती होती है, और फिर उनके जो बॉस थे उन्होंने ये चीज़ रियलाइज़ करी कि गलती किसी से भी हो सकती है। मतलब मुझे मैं एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड नहीं बता रही आपको, जो उसका मीनिंग था मैं वो बता रही हूँ। तो उसके बाद वो चीज़ें ठीक हो गई थी, फिर उसके बाद कोई मतलब परेशानी नहीं हुई और वो चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई। तो संगत जी मेरे साथ ना एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ जैसे मैंने सत्संग सुना था। तो जब ये चीज़ हुई मेरे साथ, उसके बाद वो मैटर सीनियर्स जो थे मेरी टीम के, क्योंकि मैं वैसे भी उस डिपार्टमेंट में नहीं थी और मैं डिपेंड थी, तो संगत जी मैं तो उन्हीं पे रिलाई कर सकती थी जिस चीज़ का मुझे पता नहीं था। और मैंने उनसे पूछा भी था कि इस कि मुझे इसके बारे में नहीं पता, आप बताएं कि क्या करना है, किसको ईमेल करना है। उन्होंने जैसे बताया मैंने वैसे कर दिया था। अब आगे आगे काम ख़राब हो गया, ब्लंडर कर दिया, जो भी हुआ। बॉस बीच में थी मीटिंग के, उसने मुझसे क्वेश्चन करा, मैंने उस गलती को एक्सेप्ट करा, और जबकि मेल में क्लियरली था कि मैंने पूछा था, क्योंकि जो मेल होती है, चेन होती है मेल का, सब उसमें लिखा हुआ था कि मैंने क्वेरी करी थी कि ये किसको भेजा जाए। तो सब कुछ उनको पता था, क्योंकि उनमें से कोई थी सीनियर जो डिटेल, जितना मुझे विश्वास है उन पे कि वो सच बताती थी। तो उसके बावजूद उन्होंने मुझे ना सबके सामने मीटिंग में जूम मीटिंग में पूछा कि तुमने ये कैसे किया, तुमने ये चेक क्यों नहीं किया। तो मैंने उस गलती को एक्सेप्ट करा, जबकि वो गलती पूरी तरह मेरी नहीं थी, और मैंने उसका जो चीज़ थी अपने ऊपर ली कि हाँ मेरे से होगी, अब इसको करेक्ट कैसे कर सकते हैं, आप प्लीज़ गाइड करें। और संगत जी अंदर से मैं बहुत बुरा लगा था मुझे, क्योंकि जिनकी गलती थी वो कुछ नहीं बोले, ऑफकोर्स वो क्यों बोलेंगे। और बाद में हो सकता है कि वो बॉस ने उनको बोला हो अलग से, जो भी सीनियर्स थे और जो मेरे साथ की भी थी जो मेरी कलीग, और वो अपना थोड़ा सा उसको प्रमोशन लेनी थी, इस वजह से वो मुझे और भी ज़्यादा नीचा दिखाने की कोशिश कर रही थी। और काफ़ी टाइम से वो मेरे साथ बहुत गेम करती थी, और वो चीज़ें मेरे सामने थी, और मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी इन बातों से, पर मैं झेल रही थी उस टाइम, मेरा टाइम ऐसा था, कर्म ऐसे थे। तो संगत जी लेकिन उन्होंने मेरे साथ बहुत पॉलिटिक्स हुई है, लेकिन मैं चुप करके फिर सहन कर गई। उसके बाद संगत जी 2 दिन के अंदर ना वो चीज़ें करेक्ट होती हैं, मतलब पूरी तरह करेक्ट नहीं हुई। उसके बाद वो मैटर दूसरी सीनियर जो हमारी थी, जो काफ़ी पुरानी थी, उसके हाथ में जाती है चीज़, वो उसको करेक्ट करवाती है। उसके बाद फिर से उनका आपस में ही उनको वो कंफ्यूज थे कि इस काम को कैसे करना है, प्रोसेस कैसे करना है, और उन्होंने और गलती कर दी। उसके बाद संगत जी वो चीज़ उनके ऊपर थी कि ये कैसे इतना बड़ा मिस्टेक कर सकते हैं, मुझसे भी ज़्यादा, मतलब कैसे कर सकते हैं। मैं तो बिल्कुल न्यू थी, मुझे कुछ टाइम हुआ था, और मुझे उस चीज़ के बारे में पता भी नहीं था। और वो लोग एक्सपर्ट थे, उनके पास एक्सपर्टीज़ थी, उनके पास सारे लोगों का उनको डिपार्टमेंट्स का पता था, किसको क्या काम करवाना है और कहाँ से क्या चेक करना है प्रोसेस करने से पहले। तो वो सारी चीज़ें उनको पता थी, उसके बावजूद वो ब्लंडर हुआ। तो संगत जी ये चीज़ मेरे सर से हट गई, और फिर उन लोगों को कहा गया या नहीं कहा गया मुझे नहीं पता। तो इस तरह से महाराज सत्संग पहले ही सुनवा देते हैं और हमारे कष्ट काट देते हैं, क्योंकि शायद मैंने ये सत्संग ना सुना होता तो ये चीज़ मेरे लिए पता नहीं कितनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती और कितना मेरा गलत होता। तो इस तरह से संगत जी महाराज हमारे कष्ट काट देते हैं। इसलिए सत्संग में बहुत ब्लेसिंग्स होती हैं, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स होती हैं। हालांकि प्रॉब्लम उसके बाद भी आई, क्योंकि मेरे कर्म थे तो मुझे झेलने पड़ने थे। लोग मेरे साथ गेम खेलते थे तो मुझे वो सहन तो करनी पड़नी थी उस टाइम पे। तो वो चीज़ें हुई, लेकिन महाराज मुझे बहुत बार बचाते रहे। तो ये एक मेजर चीज़ हुई थी मेरे साथ उस टाइम मेरे ऑफिस में, जिसमें महाराज ने मुझे आराम से निकाल दिया। सिर्फ 2 दिन मेरा नाम खराब हुआ था, लेकिन उसके बाद मेरे को आराम से इस चीज़ से निकाल दिया। तो शुक्राना महाराज का।
और संगत जी, जैसे मैं बता रही थी कि मेरे टीथ से रिलेटेड मुझे प्रॉब्लम फिर से होती थी ना जब थोड़ी सी भी, तो महाराज मुझे दोबारा से वो सत्संग सुना देते थे, बत्ती दंदा दा सर्वनाश वाला, या वैसे ही डेंटिस्ट से रिलेटेड, दांतों से रिलेटेड BDS वर्ड आ जाना कुछ ना कुछ। तो वो महाराज मुझे ब्लेस कर देते थे, और फिर मैं अगर मेडिसिन लूँ या ना लूँ, अब वो डिपेंड करता था कि अगर मुझे मेडिसिन लेनी भी होती थी तो वो मेरा ठीक कर देती थी, क्योंकि कई मेडिसिन भी तभी लगती है जब महाराज ब्लेस करते हैं, तो वो चीज़ें मेरी ठीक हो जाती थी। नॉट ओनली दिस, मतलब कोई भी किसी भी तरह की अगर बीमारी मुझे दोबारा होती थी ना, तो वो सत्संग सुना के मेरी ठीक कर देते थे। इसलिए मैं अब कोई भी सत्संग इग्नोर नहीं करती अगर मेरे सामने रिपीटेडली आ रहा है, अगर मेरे सामने बार बार आ रहा है, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि हम कई बार अपना दिमाग लगाने लगते हैं। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है और हम सब आजकल अवेयर हैं कि कैसे आते हैं सत्संग, पर जो भी हो रहा होता है ना, जब हम महाराज कहते हैं जब तुम मेरे साथ जुड़ो ना, तो तुम्हारे साथ कोई भी चीज़ कोइंसिडेंस नहीं होता, तुम्हारी लाइफ मैं रेगुलेट करता हूँ। और संगत जी, ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है और आज भी होते हैं कि हमारी लाइफ महाराज ही रेगुलेट करे होते हैं। संगत जी, यकीन मानिए, मैं अगर अभी 1-2 मिनट पहले भी कोई चीज़ सोचती हूँ ना, तो वो मेरे सामने उस सत्संग या उस मैसेज के थ्रू वो आ जाती है। और वो ऐसे नहीं होती कि मैंने कोई भी ऐसे नॉर्मल चीज़ सोची जो कि बड़े कॉमन सी चीज़ है जो आ सकती है, वैसे नहीं होती। बिल्कुल वर्ड टू वर्ड एग्जैक्ट कैसे कोई कर सकता है, तो वो महाराज होते हैं। तो इसलिए उन चीज़ों को इग्नोर नहीं करना होता। तो शुक्राना महाराज का। और संगत जी, मुझे महाराज जो उन्होंने मुझे 1-2 चीज़ें और ब्लेस करी हैं, वो मैं बताना चाहती हूँ कि महाराज ने मुझे मेरी जो हेल्थ ब्लेस कर रहे हैं। अभी कुछ टाइम पहले जो हुआ था, अभी यहाँ प्राची जी के प्लेटफॉर्म पे एक सत्संग शेयर हुआ था कि उनको रात को अनईजी होने लग गया और उनको समझ नहीं आ रहा था उनके जो प्रॉब्लम थी। संगत जी, मेरे साथ सिमिलर प्रॉब्लम हो रही थी उस दिन जब मैंने ये सत्संग सुना, और मैं ना बहुत परेशान थी। उस दिन एक्चुअली मैंने ना बाहर का खा लिया था, और उसके बाद मैंने घर पे जो भी परांठे वगैरह खा के रात में सो गई। मैंने एक्सरसाइज तो नहीं करती, मतलब वॉक कर लेती हूँ कभी कभी बाहर, तो मैंने वो भी नहीं करी और मैं खा के ना लेट नाइट सो गई। अब वो मुझे इतना ट्रबल कर गई कि मेरा एकदम स्टमक जैसे फूल ही गया बिल्कुल, मतलब सुबह ना, और बिल्कुल मेरा स्टमक अपसेट हो गया। और दूसरा मुझे इतना अनईजी फील हो रहा, मेरे ज़बान का टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो गया। मुझे पहले भी हुई थी ये प्रॉब्लम। और संगत जी, ये ना मैं इतनी परेशान हो गई, और उसके बाद ना मेरे सामने ये सत्संग आता है, उसमें एग्जैक्टली वो चीज़ें उन्होंने बताई, और उसमें उन्होंने बताया कि वो सत्संग पे गए और उन्होंने लंगर प्रसाद खाया। और संगत जी, मैं ना सोच रही थी कि मैं पक्खोवाल मंदिर चल जाऊँ क्या, तब महाराज तो घर पे भी हैं, महाराज का स्वरूप है मंदिर में, मैं यहीं बैठ जाती हूँ, मेरी हिम्मत नहीं हो रही। पर जब मैंने सत्संग सुना लंगर से रिलेटेड, उन्होंने पेठे का भी बताया था, पर पेठा मैं पहले ही खा चुकी हुई थी, तो मैंने सोचा कि मैं लंगर प्रसाद खा लेती हूँ और मैं चली जाती हूँ फिर, क्योंकि ये मेरा इनर थॉट भी आया था। तो फिर मुझे और ज़्यादा लगा कि नहीं, महाराज इसीलिए सुना रहे हैं मुझे। और संगत जी, जैसे मैंने सत्संग सुना, उसके बाद थोड़ा टाइम भी हो गया था मंदिर खुलने का, तो जो लुधियाना में मंदिर है, तो मैं अपना वहाँ गई। और वहाँ पे ये होता है कि मैं ना, क्योंकि बहुत वीकनेस आई हुई थी मेरे अंदर, क्योंकि स्टमक अपसेट था, तो इस वजह से ना संगत जी, मैं वहाँ पे जब बैठी, और पहली बात तो वहाँ जाके मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई जितनी देर मैं बैठी। और मैंने ना, जब चाय प्रसाद देते हैं वहाँ पे जब बैठते हैं ना संगत जी, मैं बैठी, मुझे आराम सा आ रहा, और मुझे ना मन में आया कि कितना प्यारा शब्द है ये, शब्द मेरे मन में आ रहा था सुबह। और मैं ना वो शब्द सुनने लगी। मैंने सोचा, अपने मन में सोचा संगत जी, कि मैं ना ये चाय कंप्लीट करते करते यहीं पे बैठी रहती हूँ, चाय पीते पीते ये शब्द सुन लेती हूँ। पर महाराज को पता होता है कि उन्होंने मुझे शायद अंदर बिठा के वो शब्द सुनाना था, प्लस
अगर हम अपना दिमाग नहीं लगाएंगे तो ऑब्वियसली वो उनका टाइमिंग होता है, उन्होंने किसके साथ बैठ के लंगर करवाना है ना ऑल दैट। तो अगर मैं वहाँ पे बैठी रहती तो शायद वो सारा चीज़ें गड़बड़ हो जाती। तो संगत जी ये मेरा सोचना ही था, मैं बिल्कुल आगे बैठी थी, पीछे से कोई सेवादार आए और वो उन्होंने मुझसे पूछा हाथ जोड़ के कि आपका चाय हो गया। उन्हें लगा कि मैं ऐसी बैठी हूँ। मैंने कहा नहीं, मैंने उनको ना अपना कप दिखा दिया। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। तो मैंने ना इतने में मैं समझ गई कि महाराज कह रहे हैं चाय फटाफट पी और निकल अंदर। तो मैंने संगत जी मतलब वही महाराज कहते हैं कि अपना दिमाग मत लगाओ, मंदिर आके मत लगाओ, मंदिर में अपना दिमाग बाहर छोड़ के आओ। हालांकि मेरे को यही हो रहा था कि मैं आराम से बैठ गई हूँ और मुझे बड़ा अच्छा फील हो रहा था, तो मैंने सोचा शब्द सुन लेती हूँ यहीं बैठ के। पर नहीं संगत जी, महाराज को हमें अपना दिमाग नहीं चलाना होता, वो बिल्कुल सही बात है। और मैंने फिर फटाफट चाय पी, मतलब फटाफट का मतलब है कि जो अपना स्पीड होती है उससे पी, नहीं तो मैं रुक रुक के आराम से पी रही थी, क्योंकि मुझे हो रहा था कि बहुत शांति मिल रही थी और मुझे वीकनेस भी हो रही थी। तो मुझे था मैं यहीं पे बैठी रहूँ थोड़ी देर। पर नहीं संगत जी वो गलत है, क्योंकि मैं कभी भी ऐसे नहीं करती हूँ। तो उस दिन मैंने थोड़ा सा सोचा ही और तुरंत 1 मिनट भी नहीं लगाया, 1 मिनट भी ज़्यादा होता उससे पहले मुझे महाराज ने कह दिया कि नहीं फटाफट पी, अपना कंप्लीट कर अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग और अंदर जा। संगत जी मैं अंदर जाती हूँ, क्योंकि वहाँ से तो 2 कदम पे ही है, वहाँ पे वो गिलास रखते हैं और वहाँ से हम अंदर हो जाते हैं मंदिर में। तो जैसे मैं अंदर गई संगत जी, महाराज ने मुझे बिठाया और वहाँ पे मुझे हील करा, मुझे प्रेजेंस फील कराई महाराज ने, और मुझे अच्छे से मुझे 1-2 शब्द सुनवाए। मुझे इतनी जल्दी नहीं उठाया सेवादार ने अंदर से। तो इससे यही था कि महाराज ने मुझे अंदर बिठा के हील करवाना था, क्योंकि वहाँ पे मैं उनके स्वरूप के सामने बैठ के देख पा रही थी। हालांकि मैं थोड़ा पीछे बैठी थी, इट डजेंट मैटर कि आगे भी बैठते हैं कई बार, पर महाराज की ब्लेसिंग्स तो कहीं पर भी मिलती हैं। तो संगत जी मुझे एग्जैक्टली वहाँ पर प्रेजेंस फील हुई महाराज की। उसके बाद मैं उठी हूँ, अपने आप ही शायद उठी थी, हाँ जी। मैं जैसे जो भी शब्द कंप्लीट हो गया तो मैं उठ गई। उसके बाद संगत जी मैं बाहर जाती हूँ, जिनके साथ पहले मुझे अकेले बिठाया एक सेवादार ने। उसके बाद मुझे ना किसी कई बार वो अकेले भी दे देते हैं अगर कोई संगत नहीं आती। उतनी देर में कोई संगत आ गई, उन्होंने मुझे उनके साथ बिठाया। अब संगत जी किसी संगत के रूप में महाराज हमें पता नहीं किसके साथ बिठा के ब्लेस कर रहे होते हैं। वो इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा उनके साथ आज तक। मतलब मैं अगर बोलूँ ना, उन्होंने ना मेरे साथ जैसे प्रसाद होता है ना, उन्होंने ज़रा सा भी मेरे साथ ऐसे नहीं करा। हालांकि ऐसी बहुत सी संगत होती है इस तरह से नहीं करती, और पर ये मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मतलब ऐसे अगेन मैं बोल रही हूँ कि पहले भी अच्छे एक्सपीरियंस हुए हैं, पर मैं अब की बात बता रही हूँ। उन संगत ने बिल्कुल मेरे साथ जब प्रसाद शेयर करा, वो गुरु संगत जो भी गुरु के रूप में थी वो, और उन्होंने बिल्कुल भी जैसे प्रसाद है ना, कोई झूठ और ये सब चीज़ें ना सोचते हुए कोई पता चल जाता है जब वो हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। कोई उन्होंने साइड पे नहीं करा, ना मैंने साइड पे करा। नहीं तो कई बार मैं भी थोड़ा सा कर लेती हूँ कि किसी को गलत ना लगे कि हम बीच में चम्मच अपना यूज़ कर रहे हैं, जैसे खास करके कड़ा प्रसाद है। तो हमने जैसे खाना चाहिए ना, जब हम शेयर करके खाते हैं वैसे प्रसाद हमने खाया है एक दूसरे के साथ। मतलब जो कड़ा प्रसाद था हमने बिल्कुल भी अलग नहीं करा, हमने एक ही प्लेट में से अच्छे से प्रसाद ग्रहण करा। संगत जी मुझे इतना पॉजिटिव फील हुआ। और क्योंकि मैंने ऐसे सत्संग सुने हुए हैं कि कई बार महाराज पता नहीं किस संगत के रूप में भी आ जाते हैं। मुझे नहीं पता, गुरु महाराज कई बार नहीं भी हों अगर, लेकिन कोई संगत ही इतनी ग्रेट होती हैं, इतनी स्पिरिचुअल होती हैं कि उनके साथ बिठा के हमारे पता नहीं क्या कष्ट कटवा रहे हैं, तो वो गुरु का ही रूप है। तो वो इतनी पोलाइट, इतना पॉजिटिव लग रही थी मुझे, और बिल्कुल मतलब उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं वो सेम जूठा चम्मच उसमें यूज़ कर रही हूँ। उन्होंने बिल्कुल वैसे खाया और हमने पूरा क्लियर करी प्लेट एक दूसरे ने। और बहुत मतलब उसके बाद जब मैं घर आती हूँ संगत जी, नेक्स्ट डे तक मैं बिल्कुल ठीक हो गई। उसके बाद मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। और संगत जी मुझे महाराज ने एक सत्संग और सुनवा दिया था कि मैं तेरी हेल्थ ठीक कर रहा हूँ और तू फिर से मैगी खा लेती है, टिक्कियाँ खा लेती है,
तो संगत जी मैंने एक्चुअली में ये सब चीज़ें भी खाई थी। तो क्योंकि मेरा फिर से मन हो रहा था एक दिन मैं मैगी खा लूँ, तो अब मैंने रोक लिया फिर अपने आप को कि नहीं, क्योंकि मैं बीच में डाइट ठीक करती हूँ अपनी, और फिर मैं कई बार ऐसे कर लेती थी। तो संगत जी महाराज ने, जब मेरा ठीक हो गई ना, तो महाराज ने मुझे फिर ये सत्संग सुनवाया और उसमें ये था। तो मैं समझ गई कि हाँ, अब मुझे थोड़ा सा ध्यान रखना है और अपनी डाइट जो महाराज बताते हैं उस हिसाब से मैं ढंग से अपनी डाइट लूँ, क्योंकि मेरी हेल्थ ठीक होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाता है हेल्थ अगर ठीक ना हो तो संगत जी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, वो इतनी छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखते हैं। मतलब जैसे हमारे पेरेंट्स हमें हर चीज़ पे ध्यान रखते हैं, बोलते थे हम छोटे थे कि नहीं ये चीज़ सही है, तो इतना अच्छा लगता है कि वो जैसे कई लोग बोलते हैं मतलब वो फादर फिगर में देखना, उनको पेरेंट्स की तरह देखना, क्योंकि मैंने भी हमेशा यही माना है कि यू आर माई फर्स्ट पेरेंट, यू आर माई फ्रेंड, यू आर माई एवरीथिंग। सो वही है सब कुछ। और महाराज का बहुत बहुत शुक्राना इतना ध्यान रखने के लिए और इतना प्यार देने के लिए। महाराज ऐसे ही आप प्यार करते रहें हमें और ऐसे ही संभालते रहें और हम भी आपके कहे अनुसार चलें। तो संगत जी आपका शुक्राना सत्संग सुनने के लिए। आज के लिए बस इतना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपके परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्र।